हेलो एवरीवन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है टैक्स इनवॉइस चैप्टर में। और टैक्स इनवॉइस चैप्टर में दो अमेंडमेंट हुए हैं, दो अमेंडमेंट। एक अमेंडमेंट हुआ है ई इनवॉइस में, ठीक है। एक अमेंडमेंट हुआ है ई इनवॉइस। आपको याद है ई इनवॉइस की प्रोविजन किसको एप्लीकेबल है? रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए वो, है ना, रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। फिर वो क्या नहीं होना चाहिए? तो बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, जीटीए, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल्स, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, एसईजेड यूनिट, ये सब नहीं होना चाहिए। याद है आपको? कुछ पर्सन नहीं होने चाहिए। एंड तीसरा कंडीशन था एग्रीगेट टर्नओवर। किसी को याद है उसका एग्रीगेट टर्नओवर हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था 10 करोड़, अगर आपको याद हो। पहले 500 था, फिर 100 था, फिर 50 था, फिर 25 था, फिर 10 था, और अब बोलो क्या है? 5 करोड़। और मैंने ड्यूरिंग द बैचेस बोला भी था कि प्रैक्टिकली 5 करोड़ चल रहा है। एंड देखो ये अमेंडमेंट एग्जाम में एप्लीकेबल हो गया। बाकी कोई चेंज नहीं हुआ, ई इनवॉइस में एज इट इज है। बट बोलो एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम बोलो 17 18 ऑनवर्ड कितना है? मोर देन 5 करोड़। तो क्या आपको इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा? आंसर इज यस। अंडरस्टूड एवरीवन? बस वो 5 करोड़ हो गया है। एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कब से? फ्रॉम 17 18 ऑनवर्ड। और बोलो ये एग्रीगेट टर्नओवर कितना है? मोर देन 5 करोड़। ठीक है। तो अगर ये है तो ई इनवॉइस की प्रोविजन एप्लीकेबल है। जैसे मान लो, अगर मैं आपको बोलूं मैं चेक कर रहा हूं 23 24 के लिए कि मुझे ई इनवॉइस एप्लीकेबल है या नहीं, तो क्या करना है अनुराग? तो आप चेक करना 17 18 के ऑनवर्ड। 17 18, 18 19, 19 20, 20 21। ठीक है। देखो 21 22 22 23 और 23 24 ये मेरा करंट ईयर है। भाई जिसके लिए मैं चेक कर रहा हूँ वो ये वाला साल है। अब बोलो क्या हर साल मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए? नहीं। अगर मैं बोलूं 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, ऐसा था। बोलो इनवॉइस एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर इस साल 11 करोड़ था तो एप्लीकेबल होगा। किसी भी एक साल 5 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। अंडरस्टूड एवरीवन? भाई सब लोगों को ये कंडीशन समझ में आई है? कोई कंफ्यूजन? जो साल के लिए चेक कर रहे हो उसके प्रीसीडिंग ईयर में जाओ। फ्रॉम 70। अच्छा उसके पहले क्यों नहीं? उसके पहले जीएसटी नहीं था, है ना? बोलो फटाफट, कोई कंफ्यूजन है इसमें? ई इनवॉइस में बाकी जैसा था वैसा का वैसा है सब कुछ। अच्छा और एक इंपॉर्टेंट बात भूलना मत। अगर मान लो आपको याद है, रेसिपिएंट को क्या उसके पास टैक्स इनवॉइस होगा तो ही आईटीसी मिलेगी? अब अगर ई इनवॉइस दिया है ना तो क्या ई इनवॉइस इज अ टैक्स इनवॉइस? लेकिन याद रखना उसके ऊपर आईआरएन होना जरूरी है। याद आया कुछ अनुराग? उसके ऊपर आईआरएन होना जरूरी है। अगर आईआरएन है तो ही रेसिपिएंट को आईटीसी मिलेगी, वरना नहीं। ये इंपॉर्टेंट बात भूलना मत। ठीक है। फिलहाल तो बोलो इसमें कोई चेंज नहीं है। 5 करोड़ वाला खाली एक ही चेंज है। याद रहेगा ये सब? दूसरा, अच्छा दूसरा कोई अमेंडमेंट नहीं है बट इट इज अ क्लेरिफिकेशन। क्या क्लेरिफिकेशन है? तो देखो ये पहला हो गया। अमेंडमेंट बुक में पेज नंबर 27 है ये। नीचे देखो दूसरा वाला। अब इतना सब कौन पढ़ेगा, तुम पढ़ लेना, मैं शॉर्ट में बोल देता हूं। देखो क्या है। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, क्या ई इनवॉइस एप्लीकेबल है? आंसर इज यस। अब अगर ये कुछ सप्लाई करता है रजिस्टर्ड पर्सन, किसको? किसी टैक्स डिडक्टर को। ठीक है। गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सोसाइटी, फिर वो पीएसयू, और क्या रह गया? तो ऐसे कुछ 6 पॉइंट थे। ठीक है। तो ये कुछ 5 6 जो भी पॉइंट थे, ये 6 पॉइंट अगर वो टैक्स डिडक्टर है तो बोलो क्या इनवॉइस एप्लीकेबल है? आंसर इज यस। दिस इज जस्ट अ क्लैरिफिकेशन, कोई अमेंडमेंट नहीं है, सर्कुलर है ये। अंडरस्टूड एवरीवन? अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन किसी टैक्स डिडक्टर को कुछ सप्लाई करता है तो ई इनवॉइस इशू करेगा। बस खत्म। अंडरस्टूड? तो हमारे टैक्स इनवॉइस के चैप्टर में दो अमेंडमेंट है या दो क्लैरिफिकेशन है। पहला बोलो, एक तो अमेंडमेंट है पक्का, एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17 18 ऑनवर्ड्स एक्सीड्स 5 करोड़। एक
और दूसरा बोलो, अगर सामने वाला रेसिपिएंट टैक्स डिडक्टर है तो भी ई इनवॉइस आएगा, ठीक है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। याद रहेंगे दोनों अमेंडमेंट। तो हमारा इसी के साथ टैक्स इनवॉइस वाले भी अमेंडमेंट्स खत्म हो गए। बस दो माइनर से अमेंडमेंट थे। अच्छा, और वैसे मेरे को बताना, टैक्स इनवॉइस जो है, टैक्स इनवॉइस, इसमें सेक्शन कौन सी है? 31, 32, 33, 34। एंड इसमें और एक सेक्शन है 31A, डिजिटल पेमेंट्स, जो आप एक बारी चाहो तो मॉड्यूल से रीड कर लेना, ठीक है। बट उसकी कंडीशन मत भूलना, डिजिटल पेमेंट वाली प्रोविजन कब एप्लीकेबल होती है। याद है, B2C एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मोर देन 5 करोड़, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं, ठीक है। तो बस हमारा टैक्स इनवॉइस में यही कुछ अमेंडमेंट है, 5 करोड़ और वो टैक्स डिडक्टर वाला। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट अमेंडमेंट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।